कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। जहां भाग अफराद की तादाद 26 हो गई। 56 लापता अफराद की तलाश जारी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने पूरी इमारत जला दी। इंसानी जानों के साथ साथ अरबों रुपए का सामान चंद घंटों में तहस नहस हो गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। हुकाम के मुताबिक प्लाजा से बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले। कुछ लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। इमारत में कई मुकामात पर दरारें पड़ गईं। कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। पाक फौज और FWO भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। आतिशज़दगी वाक़े की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश, जंगले और ग्रिल तोड़ डाली। पुलिस भी मुश्तल हुजूम के सामने बेबस हो गई। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज सामने आ गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। अपने प्यारों से राबते करते रहे, लेकिन कुछ देर राब्ता मुनक़ता हो गया। गुल प्लाजा के दुकानदार की दिल दहला देने वाली ऑडियो ने सबको रुला कर रख दिया। लापता दुकानदार सरफराज कादरी ने घर वालों को आखिरी ऑडियो भेजी। कहा, मुझसे गलती हो गई हो तो सब माफ कर दें। चारों तरफ से फंस चुका हूँ। खतरनाक आग ने लपेट में ले रखा है। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। लौता बेटा था, एक बेटा बस, और भांजा था। एक ही खानदान के 6 लोग, एक ही घर में ताला है। अस्पताल जाते हैं, वो कहता है कि भाई इसके DNA सैंपल हमने ले लिए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो ना देखने के काबिल है ना उठाने के काबिल है। बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आके हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी। कहीं बुलंद सिसकियां, कहीं चीखों पुकार। सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन शिद्दत गम से निढाल, अपने प्यारों की तलाश में बेहाल। 2 दिन से इमारत के बाहर मौजूद मुतासरीन का सब्र जवाब देने लगा। कई माएँ अपने बेटों की आस लगाए बैठी हैं। आंखों में बेबसी और दिल में खौफ तारी है। उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं, और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। कौन जिम्मेदार है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बस यही कहूंगा कि मेरी गलती है। हुकूमत की गलतियां हैं, इसका एतराफ़ करता हूं, लेकिन सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सानहे गुल प्लाजा में जाँबाज़ अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। बुरसा में इमदाद की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गए। तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पीपल्स पार्टी क़यादत चाहती है कि गुल प्लाजा के ताजिरों को फौरी बहाल किया जाए। प्लाजा के तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। सानहे गुल प्लाजा की सिंध असम्बली में गूंज। इजलास के दौरान MK अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सूबाई वजीर सईद गनी के खिताब के दौरान एहतजाज किया। स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। MK अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने सानहे गुल प्लाजा पर तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान का तयन करने का मुतालबा। कराची में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सोग में बंद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इजहार यकजहती। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी असम्बली में सानहे गुल प्लाजा से मुतालिक करारदाद जमा। सानहे की शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतबार तहकीकात का मुतालबा। ताने हाथ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उन्हें करने दें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की और लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। कहा, हम सब दुख की इस घड़ी में बराबर के शरीक हैं। शहीद फुरकान ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की।
सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, अब मजीद इतना बड़ा सानिया नहीं होना चाहिए। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कराची के हक के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, एक इमारत में आग बुझाने में 1.5 दिन लग गया। मोनम जफर खान ने कहा, मेयर कराची और वजीर आला सिंध देर से पहुंचे। मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है लेकिन इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी NOC दे देती है। प्लाजा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने वो रन करते हैं जी। मसला ये है कि वो जो बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग 90s के अवाखिर में बनी थी और उसके अंदर कोई 900 के करीब दुकानें जो थी वो नक्शे के मुताबिक अप्रूव थी, लेकिन उसमें नाजायज दुकानें भी कोई 250 करीब बनाई गई। ताने गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, सिंध हुकूमत मुतहरिक है, लेकिन दुकानदारों से भी पूछना चाहिए कि ये आग कैसे लगी। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि गुल प्लाजा में कई दुकानें गैर कानूनी थीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, दुआएं करना तो बहुत आसान है लेकिन दुआ के साथ दवा भी होनी चाहिए। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मईशत है। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसकी सलाहियत लामहदूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। उनका मजीद कहना था कि हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती और काम करती है। गुज़िश्ता बरसों में कामयाबियाँ हासिल की लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। दुनिया की तारीख में कभी बगैर मेहनत कामयाबी हासिल नहीं हुई। चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। बरामदात में बतदरीज इजाफा हो रहा है, मौशिया चारिये मुस्तहकम है। अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि अपोजिशन को एहतजाज और रिहाइयों से बाहर निकलना चाहिए। मुल्क चलेगा तो सियासत चलेगी। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन की मीटिंग हो चुकी। अपोजिशन ने मुश्तरका फहरिस्त दी थी। इशू होते हैं कि जिनका हल निकाला जाता है। अली जफर ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उस्तार में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुकाम पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा से है। अमरीका आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करके ताकत के बल पर फैसले कर रहा है। अमरीका समझता है कि मसाइल के कसीरुल जहती हल गैर मुतालिक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, आलमी निज़ाम में ताकत की बालादस्ती क़वानीन को कमज़ोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अब मौजूदा दुनिया की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करता। वीटो को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुतेरेस का सलामती काउंसिल की तश्कील 9 और वीटो पावर को महदूद करने का मुतालबा। काबुल में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जोरदार बम धमाका, बड़े पैमाने पर तबाही, 7 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका उस वक्त हुआ जब रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। विमेन फुटसाल चैंपियनशिप, भारतीय खिलाड़ियों ने मोदी की गंदी सियासत को रद्द कर दिया। पाकिस्तान और भारत की कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया। पाकिस्तान के कप्तान कायनात बुखारी ने कप्तान रिवायती हरीफ को अजरक पहनाई। भारतीय टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद शाहीनों को 5-3 से शिकस्त दे दी। और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, कौमी टीम की स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। उस्मान खान की 75 रन की शानदार इनिंग्स। स्कॉटलैंड की टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई थी। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की।